मैंने कई चीज़ों की भविष्यवाणी की। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर मैं जो स्थिति देख रहा हूँ और साहब की वाणियों में जो है वो बिल्कुल साक्षर सत्य होता है। आपको सतर्क कर रहा हूँ। साहब आदि वक्ता थे, जो कुछ बोल के गए साक्षर सत्य है। आप विचार करें, साहब की वाणी कभी नहीं करती। संबत पूरा हो जब बीसा, ईसा रहे न मूसा। 20वीं सदी के अंत होने के बाद युद्ध होगा ईसा मूसा में। एक तरफ सभी इस्लामिक देश हो गए, युद्ध की परिस्थिति बन रही है, और एक तरफ सब ईसाई देश है। यूरोप, अमेरिका, G7 वाले देश एक साइड है, इसराइल के साथ है, और जितनी मुस्लिम कंट्री है वो गोलबंद होकर के ईरान के साथ है। वातावरण बड़ा गंभीर है। मैंने कई चीज़ों को बहुत समय से पहले बोला, संभवतः लोगों ने मेरी बात को हल्का लिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। प्रदूषण की बात भी आज से 30 साल पहले मैंने बोली थी। प्रकृति बदल रही है, तब तक कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं था। हुआ ये था कि अखनूर में मेरा एक प्रोग्राम था 31 दिसंबर का। तो 1 जनवरी जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है। जब 1 जनवरी को 8 बजे मैं बाहर निकला तो धूप मुझे ऐसे लग रही थी जैसे जिस्म के अंदर सुइयां चुभ रही हो। आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा, पहले सभी ऋतुएं बरोबर होती थी। बरसात होती थी, जमकर होती थी। सर्दी होती थी, जमकर होती थी। गर्मी होती थी, जमकर होती थी। बसंत रुत आती थी, जमकर होती थी। हेमंत जमकर आती थी। अभी ऋतुओं में भी गड़बड़ हो गई है। ये सब इसी के कारण से है। आपको मैं बताता हूं, आने वाला समय और भी विभत्स और कष्टदायी है। यानी इस छोटे से अंतराल में मैंने मनुष्य को बहुत बदलते देखा। यह बहुत बड़ा अंतराल नहीं है। इतनी धोखा, इतनी दगा, इतना छल, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने अपराध। मैंने आज से 20 साल पहले एक बात कही थी, अभी नारी अपराध भी बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं, मैं नारी निंदा नहीं कर रहा हूं। हम सबकी आवश्यकताएं बरोबर है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। इस तरह आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान देना, मेरी ये बात लिख लेना। सिर्फ 10 साल बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा सामाजिक जीवन बहुत बदल जाएगा और इसमें पाश्चात्य संस्कृति आएगी। आजकल जो ये मेल फीमेल की फ्रेंडशिप का एक गंदा सिस्टम चला हुआ है, इसने हमारे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। लड़के लड़की अपनी मर्जी से शादी करेंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, पेरेंट्स को कुछ नहीं मानेंगे। थोड़े समय बाद यहाँ शादियों का सिस्टम बहुत कम रह जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप ये बात घर जाकर डायरी में लिखना, भूलना मत। 10 साल बाद 50% लड़कियों की शादी नहीं होगी। अभी भी ये हालात नजर आ रहे हैं, लड़कियों का ब्याह नहीं हो पा रहा है क्योंकि बेरोजगारी के कारण, और कुछ विदेशों में भारतीय बहुत है, वहाँ की संस्कृति यहाँ पर आ रही है। मैंने ऐसी कई भविष्यवाणियां की हैं, लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। कुछ समय बाद लघु प्रलय होगी, ऐसी भयंकर बीमारियां आएगी, ऐसे भूचाल आएंगे, ऐसे तूफान आएंगे, ऐसी बाढ़ें आएगी जो विनाशकारी होगी। उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। आप कोविड-19 को देखिए, आपने देखा होगा अमेरिका में इतने भयंकर तूफान आए, ऐसी बाढ़ें आई, पेड़ उखड़ गए, प्रकृति में अपनॉर्मलिटी आई। ये लघु प्रलय का संदेश है। अमेरिका जैसे देश की तौबा तौबा हो गई, ये लघु प्रलय है। आज जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, कुछ समय बाद इसको वैज्ञानिक कुछ समय बाद बोलेंगे। इसलिए जो पदार्थ धरती का दोहन करके निकाले जा रहे हैं, इस कारण से धरती डिसबैलेंस हो रही है। इतने भूकंप आ रहे हैं। पृथ्वी के अस्तित्व के लिए 60 धातु जो है, ये सब पृथ्वी को मजबूत करते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए मांस, मंजा, अस्थि, चर्म, रोम आदि ये जरूरी है, वो सब पदार्थ पृथ्वी के लिए जरूरी है। जब उनका दोहन किया जा रहा है तो पृथ्वी पर असर पड़ रहा है, पर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, हमारे पूर्वज लोग पृथ्वी का दोहन नहीं करते थे, कुछ नहीं निकालते थे इसके अंदर से। आज वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन द सॉइल। तो आदमी ने
बहुत बड़ी मात्रा में धरती का दोहन शुरू कर दिया। इससे ये सब चीजें अपनॉर्मलिटी आ रही है नेचर के अंदर। वृतांत वेदों में भी है। इसलिए आने वाला समय जटिल है, दुख बहुत बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कलयुग यौवन पर आ रहा है। छल कपट दगा धोखा बेईमानी क्या हो रही है।